स्वागत है आपका मॉड्यूल नंबर 1 ABC ऑफ सेंसेशन में। इसमें हम देखेंगे कि सेंसेशन होता क्या है। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और सारे एनिमल्स बाहर के वातावरण से इंटरेक्ट करना जानते हैं या इंटरेक्ट करना चाहते हैं, और बाहर की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, बाहर इन्वायरमेंट को जानने के लिए हमारे पास सेंस ऑर्गन नाम की चीज़ें होती है, जिससे हम इन्फॉर्मेशन होता है। इन्वायरमेंट को समझना जरूरी होता है जिससे कि वो एनिमल फूड खोज सके, फूड खाना ढूंढ सके, अपने प्रेडिटर से बच सके और कोई सी आवाज़ें या कोई सी चीज़ें सुन सके। तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट को जानने के लिए की जाती है, और इन्वायरमेंट को जानने के लिए ह्यूमंस में और मोस्ट एनिमल्स में अलग अलग तरीके के सेंसेस होते हैं, और वो सेंसेस अलग अलग चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं या इन्वायरमेंट में होने वाली अलग अलग फिजिकल चीज़ों को सेंस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती है, और एग्जिस्ट करती हैं तो किस मात्रा में एग्जिस्ट करती हैं, वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जैसे कि हमारे सेंस ऑर्गन, यदि आँख की बात करें तो आँख कलर्स और लाइट सेंस कर पाते हैं, कान आवाज़ सुन पाते हैं, साउंड सुन पाते हैं, नाक सूंघ पाती है, जीभ से हम स्वाद दे पाते हैं, और स्किन से हम स्पर्श महसूस कर पाते हैं। यदि हम देखें तो इन 5 सेंसेस, 5 ज्ञानेंद्रियों जो विजन, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी, गैस्टेटरी और टेक्टाइल के नाम से जानी जाती हैं, इनके अलावा भी ऐसा नहीं है कि केवल 5 ही सेंसेस ह्यूमंस के या मोस्ट एनिमल्स के पास होते हैं। 5 मेजर सेंसेस होते हैं, परंतु 5 सेंसेस के अलावा और भी सेंसेस होते हैं जिनसे हम अपने बाहर के एनवायरनमेंट के बारे में, आसपास हो रही चीज़ों के बारे में और अपने बारे में, अपनी स्थितियों के बारे में जान पाते हैं। वैसे ही कुछ सेंस है वेस्टिबुलर सेंस, जिसमें सेंस ऑफ बैलेंस होता है, काइनेस्थेसिया जिसमें पोस्चर और मूवमेंट, आप कहाँ खड़े हैं, किस स्थिति में खड़े हैं, उसका सेंस होता है, और दूसरे ऑर्गेनिक सेंसेस जिसमें इंटरनल ऑर्गन के अंदर भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, ये वाले चीज़ों का भी सेंस हमें होता है, और उनके लिए विशेष इंटरनल सेंस ऑर्गन उपलब्ध होते हैं या होते हैं। ये सेंस ऑर्गन विशेष तरीके से ही बने होते हैं। आँख विशेष तरीके से बनी होती है देखने के लिए या लाइट को महसूस करने के लिए, या लाइट के अलग अलग चीज़ों को पता करने के लिए। कान बने होते हैं आवाज़ों को सुनने के लिए। इसी तरीके के सारे सेंसेस अपने किसी न किसी काम के लिए जाने जाते हैं, किसी न किसी विशेष कामों के लिए ही उपयोग लिए जाते हैं। यदि सेंसेशन को हम आइडेंटिफाई करें कि सेंसेशन और परसेप्शन में मेजर डिफरेंस क्या है, तो हम उसे एक बीमारी से समझ सकते हैं जिसे बोलते हैं प्रोसोपैग्नोसिया। ये जो बीमारी है, इसमें व्यक्ति चेहरों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, चेहरों को पहचान नहीं पाता है, पर के अंदर यदि आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, इन सारी चीज़ों को वो आइडेंटिफाई कर सकता है, बता सकता है कि कौन सा ऑर्गन कौन सा है, पर फेस एज ए होल वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। तो इस बीमारी के अंदर सेंसेशन जरूर इंटैक्ट होता है, मतलब सेंसेशन जरूर ठीक होता है, परंतु परसेप्शन इम्पेयर्ड रहता है। तो देखते हैं सेंसेशन की डेफिनेशन क्या है। सेंसेशन एक स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं, उनके जरिए सेंस ऑर्गन को मिलने वाली जो इंफॉर्मेशन है वो सेंसेशन कहलाती है, जो हमारे आउटसाइड स्टिमुलस, बाहर के और अंदर के स्टिमुलस को दिमाग तक पहुंचाती है। अब इस प्रोसेस के अंदर फिजिकल इंफॉर्मेशन बाहर की हमारे दिमाग तक पहुंचाने के लिए एक प्रक्रिया से उसे गुजरना पड़ता है, जिसे हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। ट्रांसडक्शन
ट्रांसडक्शन को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यदि कोई सी चीज़ बाहर आपको दिख रही है, जैसे कि एक तितली है, तितली यदि बाहर आपको दिखाई दे रही, बाहर है, तो उसका लाइट धीरे धीरे आपके आँखों तक पहुँचता है, आँखों के रेटिना तक पहुँचता है, पर रेटिना से अंदर लाइट दिमाग तक नहीं जाता है। लाइट की इंफॉर्मेशन जरूर जाती है कि लाइट उपस्थित है, इस कलर का लाइट उपस्थित है, इस फ्रीक्वेंसी का लाइट उपस्थित है, ऐसा लाइट उपस्थित है, ये सारी इंफॉर्मेशन जरूर जाती है, पर लाइट इन द पर्टिकुलर नहीं जाती। तो जहाँ तक लाइट जाती है, यदि आंखों की बात करें तो लाइट रेटिना तक जाती है, और रेटिना पर जाने के बाद वो लाइट के सिग्नल एक न्यूरोनल सिग्नल के अंदर, नर्व के सिग्नल के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और ये जो कन्वर्जन होता है इसे ट्रांसडक्शन कहते हैं। और ट्रांसडक्शन होने के बाद जो न्यूरोनल सिग्नल है, जो न्यूरॉन के थ्रू करंट या सिग्नल जाता है, वो ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन उसके बाद में उसे एनालाइज करके उसे परसीव करता है, या उसे कुछ नाम देने की कोशिश करता है, या उसको कुछ मीनिंग देने की कोशिश करता है। तो मीनिंग देने वाला जो पार्ट है उसे परसेप्शन कहा जाता है, और जो रॉ इन्फॉर्मेशन जो न्यूरल सिग्नल के रूप में मिली है उसे सेंसेशन कहा जाता है। पहला जो फिजिकल स्टिमुलेशन जो आता है, और फिजिकल स्टिमुलेशन जब न्यूरल स्टिमुलेशन या सिग्नल के अंदर कन्वर्ट होता है तो इसे ट्रांसडक्शन कहा जाता है। यदि हम एक एग्जांपल से समझें तो यहाँ हमने रॉड्स और कोन्स का एक पिक्चर लिया है। इसके अंदर जब लाइट यहाँ रॉड्स पे पड़ता है या कोन्स पे पड़ता है तो लाइट कोन्स से आगे नहीं जाता है, उसकी केवल इंफॉर्मेशन जाती है, और वो इंफॉर्मेशन न्यूरोनल सिग्नल के थ्रू पहुंचती है। इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसडक्शन कहते हैं। इसके बाद में हम समझते हैं कि सेंसरी थ्रेशोल्ड क्या होता है। थ्रेशोल्ड एक तरीके का लिमिट है, मिनिमम लिमिट है जिसको व्यक्ति सेंस कर सकता है। मतलब कम से कम लाइट कितना हो कि व्यक्ति सेंस करे, या कम से कम आवाज़ कितनी हो कि व्यक्ति उसे सेंस कर पाए। इस चीज़ का थ्रेशोल्ड, इस चीज़ का लिमिट सेंसरी थ्रेशोल्ड कहा जाता है, या एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहा जाता है। इसमें यदि प्रैक्टिकल किया जाता है तो धीरे धीरे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के स्टिमुलस व्यक्ति को दिखाए, सुनाए या महसूस कराए जाते हैं, और उसे धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, जहाँ पर जिस स्टेट के अंदर वो व्यक्ति 50% उसे सेंस कर सके और 50% ना सेंस कर सके, उस लिमिट को एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहा जाता है। सामान्य भाषा में एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड वह लोअर लिमिट है जिसके नीचे व्यक्ति उस ऑर्गन का सेंस नहीं कर पाएगा। जैसे कि चीनी, मान लो हम चाय में एक दाना चीनी डालते हैं। अब एक दाना चीनी डालने पर शक्कर का टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। 2 दाने में आएगा? नहीं आएगा। 3 दाने में आएगा? नहीं आएगा। पर कुछ दाने डालने के बाद उसका मिठास जो है, उसका स्वाद आना शुरू हो जाएगा। जहाँ पर वो मिठास का स्वाद आना शुरू होगा उसे हम एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, इस टेस्ट के लिए एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहेंगे। वो लोअर लिमिट होता है आपके सेंसेस के लिए। अलग अलग सेंसरी थ्रेशोल्ड होते हैं, अलग अलग सेंसेस के अलग अलग सेंसरी थ्रेशोल्ड होते हैं जो लोगों ने मापने की कोशिश की है। आंखों के लिए, साइट के लिए, एक कैंडल 30 मील दूर खुले आकाश के अंदर अंधेरे में साइट के लिए, देखने के लिए। सुनने के लिए एक टिक की आवाज़ 20 फुट दूर एक क्वाइट रूम के अंदर। स्मेल और टच के लिए भी, और टच के लिए भी अलग अलग एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड मेजर किए गए। अब एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड के अलावा एक और मेजर चीज होती है जिसको बोलते हैं जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, JND। इसके अंदर क्या होता है? JND वो होता है कि स्मॉलेस्ट तो हमने पता कर लिया। स्मॉलेस्ट पता करने के बाद यदि
दो चीज़ों में डिफरेंस कर पाए, इतना फर्क स्टिमुलस में हो। मान लो कि हमने एक लाइट लिया, एक शक्कर की यदि बात लें तो यदि 1 चम्मच शक्कर हमने डाली हुई है तो वो मीठा लग रहा है, पर उसे अधिक मीठा लगना है, मतलब 1 चम्मच से ज़्यादा मीठा लगने के लिए कितनी शक्कर की और ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कम से कम इतना डिफरेंस है। 1 दाना डालेंगे तो भी उतना ही मीठा लगेगा। यदि बल्ब की बात करें तो 100 वाट का बल्ब है, यदि 99 वाट की वो एनर्जी दे रहा है तो भी हमें कोई फर्क पता नहीं चलेगा, पर वो धीरे धीरे जैसे ही कम या बढ़ते जाएगा तो एक फर्क, जिसमें 20 वाट का फर्क हो सकता है या 2 टेबल स्पून का फर्क हो सकता है, आधे टेबल स्पून का फर्क हो सकता है, इसमें आप डिफरेंस जो स्टिमुलस में डिफरेंस डिटेक्ट कर पाए, इतना ही, केवल कम से कम स्मॉलेस्ट, उस डिफरेंस को जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस कहा जाता है। इसके अलावा हम समझते हैं सेंसरी एडॉप्टेशन क्या होता है, खासकर डार्क एडॉप्टेशन और लाइट एडॉप्टेशन क्या होता है, ये हम आँख की संरचना और आँख के फंक्शंस को देखने के बाद भी पढ़ सकते हैं। डार्क एडॉप्टेशन जब हम अंधेरे से, लाइट से अंधेरे की ओर जाते हैं, जैसे कि सिनेमा हॉल में होता है, तो हमें अचानक हम आसपास की चीज़ें देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी आँखें लाइट के लिए एडॉप्ट थी और वो फिर अंधेरे में आकर के एडॉप्ट करती हैं। इस प्रोसेस को, अंधेरे में एडॉप्ट होना, डार्क एडॉप्टेशन कहा जाता है, और अंधेरे से लाइट में एडॉप्ट होना लाइट एडॉप्टेशन कहा जाता है। ये किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, ये क्यों होता है, ये किस वजह से होता है, ये हम अगले मॉड्यूल में पढ़ेंगे। तो आपके लिए क्विज है, मैं पूछना चाहता हूं कि एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड किसे कहते हैं। 3 ऑप्शन है, लोएस्ट लेवल ऑफ स्टिमुलेशन डिटेक्टेड बाय स्टिमुलस, हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टिमुलेशन डिटेक्टेड बाय स्टिमुलस, एंड lowest and highest level of stimulation detected by the stimulus. सही जवाब है lowest level of stimulation detected to detect a stimulus. अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं ये किताबें। धन्यवाद। आगे हम पढ़ेंगे नाउ यू सी मी, आंखों की संरचना और उसके फंक्शन।